नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से डिफेंस नेशन चैनल में। और आज हम फिर से प्रसन्न धवन सर का एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, जिस वीडियो का टाइटल है कनाडा इज इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, सेस जयशंकर गिव्स न्यूटन्स लॉ वार्निंग टू कनाडा। और चैनल आपको पता ही है, स्टडी IQ IAS। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं अपना ओपिनियन दूंगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने यह कहा है कि कई मामलों में कनाडा आज के समय भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। आप में से हो सकता है कुछ लोग पूछे कि सबसे बड़ी समस्या चाइना नहीं है। वेल देखिए, चाइना एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं भारत के सामने, मगर टेम्परेरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कनाडा आज के समय इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली न्यूटन्स लॉ ऑफ पॉलिटिक्स की वार्निंग दी थी कनाडा को कि जिस तरीके से न्यूटन के 3 लॉ हैं ऑफ मोशन, जियोपॉलिटिक्स में भी न्यूटन का एक लॉ अप्लाई होता है। और इसी बात की वार्निंग रिसेंटली इंडिया के विदेश मंत्री ने दी है कनाडा को कि देखिए, आप कुछ एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन तो आपको पक्का मिलेगा। ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं कि इंडिया कनाडा के बीच में चाहे गवर्नमेंट को लेकर जो भी बातचीत चल रही हो, गवर्नमेंट्स एक दूसरे पर स्टेटमेंट दे रही हो, मगर ट्रेड की अगर हम बात करें तो साल दर साल 18-19% का जंप दिख रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में। अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो इंडिया कनाडा का जो ट्रेड है ये $8.2 बिलियन पहुंच चुका है। और अगर दोनों कंट्रीज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइम से साइन कर लेती तो आराम से जो ये ट्रेड है ये 15 से लेकर $20 बिलियन भी पहुंच सकता था। मगर इंडिया ने साफ साफ एक बात क्लियर कर दी है कि कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर इन द नियर फ्यूचर कोई भी बातचीत नहीं होने वाली। एटलीस्ट अक्टूबर 2025 तक तो भूल ही जाइए। आप देखोगे ये जो डेट है ना, इंडिया कनाडा रिलेशंस में काफी बार जो ये मंथ है अक्टूबर 2025, ये काफी बार मेंशन किया जाता है ना। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कनाडा में जो लोकसभा के चुनाव है, जिस तरीके से भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसाइड किया जाता है लोकसभा के चुनावों से, उसी तरीके से कनाडा में पीएम कौन बनेगा ये डिसाइड किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव से। ये आप कह लीजिए कनाडा का लोअर हाउस है। और जस्टिन ट्रूडो ने आज से कुछ साल पहले 2021-22 में एक पॉलिटिकल डील करी थी कई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसके अंडर ये डिसाइड किया गया कि जस्टिन ट्रूडो 2025 तक कनाडा के पीएम रहेंगे। तो अब देखिए, धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो का जो टाइम पीरियड है एज ए प्राइम मिनिस्टर ये खत्म होने को आ रहा है। चुनाव इनको फेस करने होंगे और जो भी एक्शन आज के समय कनेडियन गवर्नमेंट ले रही है, आप कहीं ना कहीं इन एक्शंस को चुनावों से जोड़कर भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि कनेडियन अथॉरिटीज ने 3 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया है निज्जर किलिंग के इशू को लेकर। ना कनाडा में ही कई लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि निज्जर की किलिंग हुई थी पिछले साल, तो क्या ये लोग इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि निज्जर को मारने के बाद भी इतने लंबे समय तक कनाडा में ही रुके रहे? ये लोग इंडिया वापस क्यों नहीं भागे? तो ये क्वेश्चन देखिए कनाडा में काफी रेस किया जा रहा है। और जयशंकर साहब ने सिंपली यहाँ पर ये कहा है कि साफ लग रहा है कि कनाडा में बहुत ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जा चुके हैं, इनकी आपस में गैंग वॉर होती है, एक दूसरे को ये मारते हैं, और कनाडा यहाँ पर ये मान लेता है कि देखिए कोई फॉरेन कंट्री है वो यहाँ पे ये सब करवा रहा है। जयशंकर साहब ने क्लियरली ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार लगातार इस टाइप के गलत लोगों को वीजा इशू कर रही है और इन लोगों की वजह से कनाडा में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो कई लोग हैं ये इंडिया में वांटेड है। इंडिया काफी बार कहता है कनाडा को कि इन लोगों को वापस भेजो, मगर कनाडा ये करता नहीं है। पॉलिटिकल कंपल्शन के अंडर कनेडियन गवर्नमेंट को लगता है कि अगर इन लोगों को सजा दे दी या फिर इंडिया इनको वापस भेज दिया तो कनाडा में जो इंडियन कम्युनिटी का एक डायस्पोरा के लोग हैं वो काफी हद तक नाराज हो जाएंगे और उस पॉलिटिशियन को फिर वोट नहीं मिलेंगे। तो वोट बैंक का आज के समय डर इतना है कि इन खराब बैकग्राउंड के लोगों को भी, चाहे किसी भी साइड का हो, खालिस्तानी हो या फिर जो और जो साइड के लोग हो, इन्हें कनाडा लगातार वीजा देता जा रहा है। और ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली कनाडा में ही एग्जिस्ट करती है। यूएसए में ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, मगर कनाडा की ये बात कर रहे हैं कि कनाडा इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, because in Canada actually today the party in power and other parties have given these kind of extremism, separatism and advocates of violence a certain legitimacy. इनको आप कह लीजिए खुला हाथ मिला हुआ है कनाडा में कि जो मर्जी आप करो फ्री स्पीच के अंडर। See, when you tell them something, their answer is, no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. Others will, take steps or counter it. And often, when I see, for example, these kinds of attacks or threats to our embassies, because they concern me very deeply. And I tell the foreign minister, saying, suppose it happened to you. If it was your diplomat, your embassy, your flag, how would you react? So we have to keep our position strong. ना जयशंकर साहब ने जैसे यहाँ पर बोला कि देखिए रिएक्शन तो आएगा,
अगर अपनी तरफ से आप लोग ऐसे एक्शंस लेंगे, हमारे एम्बेसी पे अटैक की धमकी आएंगी, तो कहीं ना कहीं से हमारी साइड से रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूटन लॉ की ये बात कर रहे हैं ना, देखिए न्यूटन ने वैसे जियो पॉलिटिक्स के बारे में खुद कोई लॉ नहीं दिया था, मगर न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है, इसका जो थर्ड आप अगर देखो ना, थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसी को बेसिस बनाकर कई जियोपॉलिटिकल पेपर्स पब्लिश किए गए थे 2021-22 में, जहां पर यह बताया गया था कि काफी बार रशियन जब ये क्लेम करते हैं कि नेटो ने तो इनको बिल्कुल घेर लिया है, नेटो पोलैंड में है, नेटो लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में पहुंच चुका है, फिनलैंड भी अब नेटो का पार्ट बन चुका है, तो रशिया पूरा घिर चुका है। तो इसके रिस्पॉन्स में कई वेस्टर्न थिंकर्स ने यह कहा था कि यहां पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से रशिया अपनी प्रेजेंस ब्लैक सी में लगातार बढ़ा रहा है, उसके रिस्पॉन्स में नेटो ने बहुत सारी कंट्रीज को नेटो का पार्ट बना दिया है नियर रशिया। नाउ इसको लेकर आपका ओपिनियन हो सकता है कि कौन सही है कौन गलत है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जो न्यूटन लॉ ऑफ जियोपॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स आप कह लीजिए, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, कब ये जो टर्मिनोलॉजी है ये फेमस हो गई थी। तो जयशंकर साहब ने अपनी साइड से ये बात क्लियर कर दी है कि अक्टूबर 2025 से पहले, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कनाडा इंडिया के रिलेशंस बहुत न्यूज में रहने वाले हैं। अक्टूबर 2025 से पहले पहले आप देखोगे कनेडियन साइड से भारत के बारे में बहुत ये मतलब खराब स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि इनको वोटर्स का सपोर्ट चाहिए होगा अपनी साइड से। तो इंडिया ने बात क्लियर कर दी है कि अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का जो लॉ है ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इसको प्रॉपर्ली याद रखिएगा, हम अपनी साइड से डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल फोरम्स पे अगर मान लीजिए यूएन में और जगह, कोई बड़ी बात नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो इंडिया को टारगेट करें, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया भी कनाडा को टारगेट करेगा। और लगता नहीं है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एटलीस्ट अक्टूबर 2025 से पहले रिलेशन सुधरने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री की विजिट पे गए हैं? काफी न्यूज में ये विजिट, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फिनलैंड, फ्रांस, स्वीडन या फिर जर्मनी। इस टॉपिक पे आपको अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर बहुत से लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। तो दोस्तों, जब वीडियो हो चुकी खत्म, जैसे कि प्रसन्न सर ने कहा कि किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर एस जयशंकर ने कनाडा को जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका एग्जाम्पल दे के जवाब दिया है, और काफ़ी सही जवाब दिया है। क्योंकि जो 3 इंडियंस पकड़े गए हैं, अगर उनने नीचे किलिंग की है तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहीं पर क्यों रहे थे, वो भारत में क्यों नहीं आए, या फिर कहीं और दूसरे देश में क्यों नहीं चले गए, अगर उन्हें असैसिनेशन सिर्फ करने के लिए भेजा गया था तो। और ये उसमें जायज़ है क्योंकि उनके पास कोई सबूत अभी तक नहीं दिखाया गया है। और ये जो कनाडा काम कर रहा है कि अपने अंदर काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को रख के उन्हें कहना कि आप कुछ भी करते रहिए भारत के विरुद्ध, लेकिन फ्री ऑफ स्पीच के तहत करना करिए, और वो कर रहे हैं। और जो कनाडा में काफ़ी सारे क्रिमिनल्स हो गए हैं तो वो गैंग बना के अपना अपना जो है काम कर रहे हैं, और गैंग वार की वजह से अगर कोई मरता है तो दूसरे देश के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा लेते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान काफ़ी बार करता है ना। जब वहाँ पर आतंकवादी वाली घटनाएं होती है तो ये दूसरे देशों पर लगा देते हैं। जिस तरह से ईरान से हमारे जो एक्स आर्मी ऑफिसर पकड़े गए थे, कुलभूषण है ना, कुलभूषण यादव, उन पर केस किया गया कि ये लोग, ये कुलभूषण यादव है, वहाँ पर लोगों को उकसा रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, लेकिन जबकि उन्हें ईरान में पकड़ा गया, बलूचिस्तान प्रोविंस के आसपास भले ईरान के साइड में पकड़ा गया था। और इन लोगों ने उन्हें मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेके चले गए, लेकिन क्या फायदा हुआ, सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया है। सबूत ना होने की वजह से ये साबित नहीं कर पाया कि उन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया हो। इसी तरह से कनाडा ने जो है भारत के विरुद्ध अपनी जो ये रणनीति अपनाई है वोट जीतने के लिए, और वहाँ के जो सिख एक्टिविस्ट लोग हैं उनका दिल जीतने के लिए, तो देखते हैं कब तक कामयाब होती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत और कनाडा का ट्रेड में कोई मतलब कटौती नहीं होगी। उल्टा जो कनाडा के लोग, कनाडा के जो गवर्नमेंट है, वो भारत के जो रोड से जहाँ पर अभी काम चल रहा है उसके फंड्स पर इन्वेस्ट कर रही है। प्रसन्न सर ने भी दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, जो 3 लोगों को पकड़ा गया है उस वाले वीडियो में, किस तरह से ये कनाडा अपना दोगलापन दिखा रहा है। जस्टिन ट्रूडो
चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ बोला जाए, लेकिन भारत को बुरा भी नहीं। खैर देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि भारत को तो बुरा लग चुका है, तभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ पाया। 2025 के बाद ही जो बेहतरी इन्हें लाया जा सकता है या फिर नहीं। खैर देखते हैं आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं उस पर भी रिएक्शन देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।